वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल आजमगढ़ को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल एबीसी चैनल आजमगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिले की खबरों को आप हमारी वेबसाइट abcखबर.in पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। श्री राम मंदिर भूमि पूजन के अवसर पर समूचा जनपद राममय हो उठा। नगर भगवा ध्वज में रंगा दिखाई दिया तो श्री राम के जय घोषों से लगातार धरती और गगन गूंजते रहे। इस ऐतिहासिक अवसर पर घर घर मंगल कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर तुम्हारे भजन राम को पावे के संकल्प व सुमिरन के बीच भाजपा के जिला कार्यालय में भूमि पूजन से पूर्व श्री हनुमान चालीसा का संगीतमय आयोजन किया गया। करतल ध्वनि के बीच हारमोनियम के मधुर संगीत व ढोलक की थाप के बीच भाजपा कार्यकर्ताओं ने अनुष्ठान की सिद्धि, सफलता व निर्विघ्न पूर्ति के लिए बजरंगबली की तहे दिल से स्तुति की।
पाठ की समाप्ति के उपरांत सभी ने कार्यालय में भूमि पूजन के कार्यक्रम का प्रसारण देखा। प्रधानमंत्री के संदेश के उपरांत भाजपा जनों ने पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर वस्त्र मिष्ठान समर्पित किया। आम जनमानस के बीच खुशी का इजहार करने के लिए लोगों के बीच पार्टी ने 151 किलो लड्डुओं का वितरण किया। आज बहुत ही खुशी का माहौल है। आज पूरे देश में खुशी का माहौल है, जिसका हम लोग लगभग 500 वर्षों से इंतजार कर रहे थे। आज वो घड़ी मोदी जी के नेतृत्व में आ गई है और आज हमारे मोदी जी अयोध्या की भूमि पर, पावन पवित्र भूमि पर, प्रभु श्री राम के जन्मभूमि पर आज शिलान्यास किए हैं भव्य राम मंदिर के लिए, जो सबसे विश्व की अद्भुत मंदिर होगी। और इस अद्भुत ऐतिहासिक क्षण के लिए हम लोग पूरे देशवासियों को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और आज सभी लोग अपने अपने घरों में कीर्तन भजन और पूरा जो है एकदम भक्ति माहौल बना हुआ है। जो राम राज्य की कल्पना थी, वह कल्पना आज साकार होते दिखाई दे रही है और पूरा भारतवर्ष, पूरा विश्व आज झूम रहा है। और आज मोदी जी के नेतृत्व में वो सपना पूरा हो रहा है। हम लोग भी अध्यक्ष बने, हम लोगों का भी बहुत ही सौभाग्य रहा कि हम लोगों के अध्यक्ष बनने के बाद ये सपना पूरा हुआ है। इसके लिए हम पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को, आजमगढ़ जनपद वासियों को, सभी पत्रकार मीडिया भाइयों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हम लोग आज खुशी का माहौल है, खुशी का जश्न है और पूरा खुशियाँ मिला रहे हैं। अभी सुंदरकांड पाठ हुआ है, हनुमान चालीसा हुआ है, इसके बाद दीनदयाल मूर्ति के पास मिठाई बांटी जाएगी, खुशी का इजहार किया जाएगा। इसके बाद पूरे नगर में, पूरे शहर में, पूरे जनपद में भगवा ध्वज लगाया गया है। जो राम राज्य की कल्पना है, वह कल्पना है आज पूरे विश्व के साथ साथ, भारत के साथ साथ, उत्तर प्रदेश के साथ साथ अपने आजमगढ़ में भी वो कल्पना दिखाई दे रही है। पूरा राममय हो गया है आजमगढ़। इसके लिए मैं सभी जनपद वासियों को, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और कार्यालय सजाया जाएगा, घर सजाया जाएगा, नगर सजाया जाएगा, रात में एकदम दीपावली का माहौल होगा। जय श्री राम, भारत माता की जय। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई के बाद आखिरकार वह शुभ घड़ी भी आई, जब राम मंदिर निर्माण की प्रथम ईंट भूमि पूजन के दौरान पीएम मोदी के हाथों धराई। जी हाँ, और इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने के लिए हर आमो खास अहले सुबह से ही टीवी व मोबाइल से चिपके रहे। सोशल मीडिया को भी पूरी तरह से लोगों ने राममय कर दिया। डीपियाँ श्री राममय हो गई और भावनाएं भक्तिमय। इस विशिष्ट उपलब्धिपूर्ण आयोजन का पल पल लोग टीवी व मोबाइल पर नजरें गड़ाए देखते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन कर जैसे ही नींव की प्रथम रजत से भरी, रजत में ढली ईंट से मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी, समूचा विश्व भावुक हो उठा। टाट और टेंट के बनवास से निकलने वाले रामलला की छवि को महसूस कर सभी की आंखें छलक उठी। साथियों, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के समय सब कुछ समर्पित कर दिया था। गुलामी के कालखंड में कोई भूभाग ऐसा नहीं था जहां आजादी के लिए बलिदान न दिया गया। 15 अगस्त का दिन उस अथाह तप का, स्वतंत्रता की उस उत्कट इच्छा, उस भावना का प्रतीक है। ठीक उसी तरह राम मंदिर के लिए कई कई सदियों तक, कई कई पीढ़ियों ने अखंड, अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। ये दिन करोड़ों राम भक्तों के संकल्प की प्रक्रिया, सत्यता का प्रमाण है। आज का ये दिन सत्य भारत की अनुपम भेंट है।
परिस्थितियों के कारण मर्यादा का जैसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए, देश ने वैसा ही उदाहरण प्रस्तुत किया। इसी मर्यादा का अनुभव हम जन्मानवीय मंदिर निर्माण की आधारशिला पड़ते ही राम भक्त खुशी से उछल पड़े। जय श्री राम के गगनभेदी उद्घोष से धरा गुंजायमान उठी। एक दूसरे को मिठाई खिला लोगों ने इस ऐतिहासिक पल की खुशी एक दूसरे के साथ साझा की। अब हम जा नहीं पाए, बहुत जगह पुलिस प्रशासन दिक्कत है, वहाँ सभी लोग पहुँच नहीं पाएंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि जो है टीवी पे ही देख के उसका अब दर्शन कर सकें और जो है श्रद्धा अपना अर्पण कर सकें। खुशी तो उत्साह कह नहीं सकते हैं। ये जो है हमारे लिए बहुत सौभाग्य वाला समय है कि हम इस समय इसको देख पा रहे हैं और इस जीवन में, नहीं तो ये मुमकिन ही नहीं था कि देख पाते शायद संभव। किस तरह से मतलब वो कर रहे हैं? इस खुशी को हम लोग टीवी पे देख रहे हैं और प्रसाद वगैरह बांट करके ये सब कर रहे हैं अपना। कितने साल बाद खुशी मिली आप लोगों को? क्या ये सर हम जब से पैदा हुए थे तब से उम्मीद ही नहीं थी कि कभी ऐसा होगा। ये लगता था कि केस चलते रहेगा, होते रहेगा, कभी भी मंदिर स्थापित नहीं हो पाएगा, लेकिन संयोगवश ऐसा नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी आए और ऐसा हो पाया संभव। एक चमत्कार मान रहे हैं। खुशी 100% है सर। यस सर। सर आज के दिन के बारे में, आज इतनी अपार खुशी के मौसम में बस हम यही कहना चाहेंगे कि जिसका हमें था वर्षों से इंतज़ार, जिसके लिए था दिल बेकरार, वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई। हमें अपार खुशी है, बस हम जा नहीं पाए वहाँ पे, मजबूर हैं, लॉकडाउन भी है, लेकिन अपार खुशी है और हम लोग मिष्ठान वगैरह बांट करके अपनी खुशी को मनोकामना पूर्ण करेंगे। श्री राम मंदिर हम सर मोबाइल पे देख रहे हैं। हाँ सर मोबाइल पे देख रहे हैं कब क्या हो रहा है, कब भूमि पूजन हो रहा है। अभी जो जैसे कि मोदी जी ने भूमि पूजन किया है वो सब हम देख रहे थे और भगवान रामलला के मंदिर का मज़ा ले रहे हैं। इतने दिनों के बाद सर ये घड़ी आ गई, इससे अपार खुशी और क्या हो सकती है। बहुत अपार खुशी हमारे पूरे परिवार से। बाकी हम लोग शाम को दिया भी जलाएंगे, जो भी कुछ है पूरी खुशी मना रहे हैं हम लोग। जो कभी नहीं हो सकता था इस समय हो गया है वो चीज़। घाघरा में आई बाढ़ के दबाव के चलते टेकनपुर रिंग बांध टूट गया था, जिससे आसपास के 50 से ज़्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। 20 से 25 गांव का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। तटबंध को बांधने के लिए मऊ और बलिया से भी टीम बुलाई गई है। बांध को बांधने का काम तेजी से चल रहा है। अधिकतर काम पूरा हो चुका है। कटान वाली जगह पर पत्थर के बोल्डर और मिट्टी की बोरियों के जरिए कटान को रोकने का काम किया जा रहा है। राहत की बात यह है कि घाघरा नदी का बहाव स्थिर हो गया है, जिससे पानी के दबाव में काफ़ी कमी आई है। आसपास के इलाकों में सारी फसलें डूब गई हैं। लोग सुरक्षित स्थान की तलाश में जुटे हैं। रात के समय मतलब कल सुबह अर्ली मॉर्निंग कटा हुआ था। कारण उसके दो थे कि एक तो सरजू नदी का पानी पहले से ही ऊपर चल रहा था, उसके बाद घाघरा नदी का पानी जो है वो बैकफ्लो हुआ, तो इस बंधे पे दबाव पड़ा, ये टूट गया। तो इस कटाव की बाद जो है यहाँ पे सभी प्रशासन और सभी अमला तमला लग गया। कल सिंचाई विभाग के द्वारा जो बंधा बनाया गया था उसमें रात को समय लग रहा था, जो उससे कर रहे थे हम रैक सैक से जो रेत के बोरे होते हैं। तो रात को फिर ये निर्णय लिया कि इसको और जल्दी बंद करना है, तो बोल्डर से हमने काम शुरू कराया है। तो लगातार दूसरी तरफ से बोल्डर्स गिर रहे हैं और इधर से रेत के बोरे गिर रहे हैं। तो उम्मीद है कि इसको हम जल्दी ही इसको प्लग कर पाएंगे। और बलिया से जो अधीक्षण अभियंता हैं बाढ़ खंड के, उनको बुला लिया गया था, क्योंकि यहाँ पे उनका अभाव था लीडरशिप का सिंचाई विभाग में। उनको बुला लिया गया है, वो यहीं पे कैंप कर रहे हैं और उसकी वजह से अभी काम तेज़ी से चल रहा है। सर इससे कितने लोग प्रभावित हैं, क्या-क्या प्रभावित हैं? यहाँ पे 2 गांव हैं, जो टेकनपुर ये आप ग्राम पंचायत देख रहे हैं, उसमें 2 राजस्व ग्राम हैं। ये लोग प्रभावित हुए हैं, बट प्रभावितों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लंच पैकेट्स और बाकी राहत सामग्री की व्यवस्था की जा रही है। प्रभावित हैं, फसलें प्रभावित हैं, तो उसका सर्वे भी शुरू करवा दिया गया है। इस बंधे के रख रखाव न होने की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई, तो ऐसे में क्या कोई आप इस पर जांच या कोई इस तरह की कार्रवाई की बात सोच रहे हैं? हाँ बिल्कुल कार्रवाई होगी। फिलहाल हमारा मेन ये है कि बंधा हमारा रिस्टोर जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि जितना लेट रहेगा उतना पानी और फैलेगा। और इसमें जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा कार्रवाई जरूर होगी। हमारे एक्सीन साहब एक कल से नहीं मिल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए ऑलरेडी शासन से अनुरोध कर लिया गया है।
ये एक्शन वाली बात बताइए, कौन एक्शन है, क्या पूरी बात सर उसको दीपक कुमार जी हैं। क्या किया है आपने, क्या उसमें क्या उनको एक्चुअली कल सुबह जब ये बंदा टूटा उसके बाद से जो वार्ता हुई उसके बाद वो तब से ट्रेसेबल नहीं है, तो ये अपने आप में गंभीर है कि जब ज़रूरत है तब वो नहीं है, तो इसलिए शासन में हमने उसके लिए रिक्वेस्ट किया। प्रशासन जो भी यहाँ पर एक्सचेंज जेई हैं, एसडीओ हैं, सबको अवगत कराया गया था। उसके बावजूद यहाँ पर रिसाव हुआ और रिसाव के बावजूद अपने स्थानीय ग्रामीण हम लोग मिल करके यहाँ पर इस बंधे को बांधे और जेई को एक्सचेंज को तत्काल प्रभाव से सूचना दिए, लेकिन कोई नहीं, सिर्फ जो है हवाई रहा। उसके बाद कल रात 3 बजे यहाँ पर बंधा जो है कि टूट गया और यहाँ पर प्रशासन का कोई भी व्यवस्था जो है उपलब्ध नहीं है, सिवाय जो है अभी हमने सुबेरे जो है अधीक्षण अभियंता आए थे, उनसे बात हुई, वार्ता हुई, लिखित रूप से दिए हैं कि 2 घंटे में हमारा कार्य तेजी से चलेगा। 30 से 35 घंटा हो गया लगभग जो है यहाँ पर अभी धारा प्रवाह हो रहा है तेजी से, और हमारे जितने भी यहाँ पे स्थानीय टेकनपुर, सहसपुरा, कांकबार, छपिया, बरामदपुर, टेकनपुर जो भी मतलब गाँव हैं यहाँ पर जान लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा जलमग्न हुए हैं और यहाँ पर पशु बेचारे जो है अपने अपने लोग ले करके बंधे पर प्लान कर रहे हैं। डीएम साहब ने कहा कि काफी यहाँ पर प्रयास किया गया, खाने पीने की व्यवस्था करा दी गई है। जी नहीं एक हवाई बातें हैं जो जिला प्रशासन ने जो कहा उसको क्या कहते हैं? नहीं हवाई है सर, जो है अभी जो है कि एक नाव सिर्फ टेकनपुर गांव में चल रही है, बाकी यहाँ पर 15 गांव जो है एकदम जलमग्न है, कोई न एनडीआरएफ की टीम है न तो और भी कोई टीम यहाँ पर लगी हुई है। कोरोना वायरस के बढ़ते चक्र ने वाहनों के चक्र पर भी ब्रेक लगा दिया है। जी हां, शहर की तमाम प्रमुख सड़कें कंटेनमेंट जोन में आने के चलते जहां एक तरफ सील कर दी गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अन्य मार्गों पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। शहर के चौक क्षेत्र की परिधि में तो लगातार सुबह से शाम तक जाम ही जाम लगा रह रहा है। पुरानी सब्जी मंडी रोड, तकिया रोड, लालडिग्गी रोड, पुरानी कोतवाली रोड, बदरका, दलाल घाट रोड सील होने के चलते सिविल कॉलेज की तरफ आने जाने के लिए जामा मस्जिद रोड की सड़क का प्रयोग ही एकमात्र विकल्प बचा रह गया है, जिसके चलते क्षेत्र में लगातार घंटों लंबा जाम लगा रह रहा है। आवागमन को सुचारू बनाने में पुलिस को जहां पसीने बहाने पड़ रहे हैं, तो वहीं दुपहिया वाहन चालक धूप की तपिश झेलने को भी यहां विवश हो जा रहे हैं। जैसा कि आपने देख रहा है कि सब्जी मंडी चौराहे से दोनों जगह बंद हो गया, एक यही मेन रोड रह गया है, तो यहाँ पे रोज़ घंटों दिन भर जाम लगा रहता है और आने जाने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। पुलिस वालों को भी बहुत मेहनत करना पड़ रहा है कि जाम को सही करने में। क्या कारण मानते हैं शहर का कंटेनमेंट जोन होना चारों तरफ? अब सुरक्षा के लिए जो भी सरकार कर रही है वो सही कर रही है। अब उसमें हाँ, आम जनता परेशान हो रही है, लेकिन अपने सुरक्षा के लिए तो पुलिस वाले कर रहे हैं। और लगभग 20-30% तो कंटेनमेंट जोन बन चुका है शहर में अंदर। यस, हाँ, मतलब बहुत से रास्ते बंद हो चुके हैं, सील हो चुके हैं। और क्या, अभी तो मैं जब से आया हूँ आधे घंटे से खड़ा हूँ तो जाम है। बाकी मतलब कल शाम को भी मैंने आया था तो उस समय भी जाम था। आने जाने में समय बहुत समय लग रहा है, लोगों को धूप में खड़ा होना पड़ रहा है भीड़ से निकलने में। हाँ, थोड़ा बहुत। जननायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य व दिव्य मंदिर के आधारशिला रखे जाने से पूरे देश में हर्ष का माहौल है। सदियों से लोग इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे। इस ऐतिहासिक पल स्वप्न के साकार होने पर लोग अब खुशी से झूम उठे हैं। आम जनता के साथ साथ तमाम संस्थाओं और संगठनों ने भी विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर इस पल को अविस्मरणीय बनाते हुए अपनी अपनी खुशी मनोभावना का इजहार किया है। भारत विकास परिषद की वीरांगना शाखा ने इस अवसर पर पूरे दिन राम दरबार में दिए जलाए, पूजन किया, आरती की, उनकी स्तुति में मंगल गीत गाते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। Bye.
एक दूसरे को मिष्ठान खिलाकर अपनी खुशी का इजहार करते हुए वीरांगना शाखा ने अपने मनोभावों को कुछ इस तरह जाहिर किया है। आज हम सभी वीरांगना बहनों ने राम मंदिर के शिलान्यास के ऊपर यहाँ पे हम लोग भजन कर रहे हैं। क्या थी, कब से इंतजार था आप लोगों को? ये तो लड़ाई 500 वर्षों से चल रही थी और इस दिन का हम लोग को काफ़ी दिन से इंतज़ार था। पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ बीत गईं, लेकिन हम लोग इसके साक्षी हैं कि आज राम मंदिर का 5 अगस्त को शिलान्यास रखा गया। क्या बनने के बाद रामलला का दर्शन करने ज़रूर जाएंगे रामलला का दर्शन करने और अयोध्या में पूरा हम लोग अच्छे से घूमेंगे फिरेंगे सभी बहनें। और मैं एक बार उन कार सेवकों का सत नमन कर रही हूँ जो 1990 में पुलिस की गोली के द्वारा मारे गए थे। मैं एक बार उनके परिवार को भी मैं प्रणाम कर रही हूँ कि इतने लंबे वर्षों से जिनका इंतज़ार था, जिनकी वजह से वो शहीद हुए थे, वो लोग भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। बहुत ही गौरव और बहुत ही खुशी का दिन है, जिसके आपको बताने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हम लोग कितना खुश हैं। और ये हम ही में नहीं, ये जो सबके अंदर दिखाई दे रहा है और जो 500 वर्षों से चला आ रहा था, सभी लोगों ने बस यही है कि राम मंदिर कब बनेगा कब बनेगा। हमारे भगवान जी अब तक टेंट में थे। मोदी जी को भी धन्यवाद जो भगवान को अपने जन्मभूमि पर ले आए और आज मंदिर का शिलान्यास किए। तो हम लोग बहुत ही खुश। जी के जो भूमि पूजन हुआ है 5 अगस्त को आज के दिन, उसके उपलक्ष्य में हम लोग आज खुशी मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं सभी बहनें। और आज हम लोगों ने दीपक जलाया भगवान जी के सामने और भजन कीर्तन किया। एक दूसरे को मिठाई का खिला करके सबको एक दूसरे को बधाई दिया। हम लोगों ने सबका मुंह मीठा किया और आज इतनी खुशी है कि हम उसको बयां नहीं कर सकते शब्दों में, सिर्फ हम जाहिर कर सकते हैं अपने चेहरे से। और हमारी हंसी बताती है कि हम लोग आज कितने खुश हैं। हमारी सभी बहनें एक साथ इकट्ठा होकर आज खुशियाँ से मना रही हैं। सारी महिलाएं एकत्रित हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के, जिन्होंने आज अपना स्थान ग्रहण किया है, जो वो एक टाट के घर में रह रहे थे। और आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि आज उनको अपना एक स्थापित जहाँ पे हुए हैं, आज उन्हें एक अपना मंजिल, एक मुकाम मिला। उन्हें क्या मिला, मुझे तो लगता है जैसे मोदी जी ने कहा है कि आज पूरे विश्व में खुशी की लहर है, तो वाकई आज बिल्कुल निशब्द हूँ। आज इतनी खुशी है कि कोई शब्द ही नहीं आ रहा कि हम क्या कहें। जय श्री राम। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, कोई शब्द ही नहीं है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे गा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और आज इस ऐतिहासिक क्षण को हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। ये हम सभी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की नगर इकाई के सदस्यों ने नगर अध्यक्ष के आवास पर एकत्र हो श्री राम मंदिर भूमि पूजन की खुशियां मनाई। जय श्री राम के उद्घोषों के बीच एक दूसरे को मिठाई खिलाई। नगर अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल ने बताया कि पार्टी की नगर इकाई इस शुभ अवसर पर नगर के सभी चौराहों पर दीपोत्सव व मिष्ठान वितरण के कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। आज श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास के शुभ अवसर पर आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नगर के सभी पदाधिकारी यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम सभी लोग अपना हर्षोल्लास के साथ सभी लोगों को मिष्ठान खिलाया गया है और सभी लोगों ने श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास पे अपनी खुशी जाहिर की है। और सभी लोग अपना ये सौभाग्य मानते हैं कि कम से कम हम लोगों को, हमारी पीढ़ी को ये सौभाग्य मिला कि हमारे सामने मंदिर निर्माण का कार्य हो रहा है, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। वर्षों से जिसका कि हम सब लोगों को इंतज़ार था, 500 वर्ष जिसमें बीत गए और हम लोग इस बार सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी और योगी जी के शासनकाल में हम लोगों को ये सौभाग्य मिला कि राम जन्मभूमि का शिलान्यास आज देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के हाथों से हुआ है और हम लोग इसके लिए बहुत बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। और इसी उपलक्ष्य में शाम को 6 बजे नगर के हर चौराहों पर दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जाएगा और मिष्ठान का वितरण किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर छोटे लोहिया के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की 87वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता हवलदार यादव व संचालन हरिप्रसाद दुबे ने किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा समाजवादी आंदोलन के अग्रणी नेताओं में थे। उन्होंने आजीवन समाज में गैर बराबरी, छुआछूत व सांप्रदायिक और पूंजीवाद के खिलाफ संघर्ष किया। वे सादगी व ईमानदारी की प्रतिमूर्ति थे। महात्मा गांधी व डॉक्टर लोहिया के विचारों के ध्वजवाहक थे। निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने जनेश्वर मिश्रा के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनके विचारों की प्रासंगिकता बढ़ गई है। देश में पूंजीवाद, सामंतवाद व आज़ादी के पूर्व की व्यवस्थाएं लागू करने के लिए संविधान को ताक पर रखकर सरकारें चल रही हैं। हमारे संविधान में समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता मूल भावना है। आज देश में 80% लोग गरीबी व भुखमरी से ग्रसित हैं। उन्होंने कहा कि देश में हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, जैन सभी धर्मों में मानवता का संदेश दिया गया है। जनपद में घाघरा व सरजू नदी की बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रदेश सरकार को गरीबों की कोई चिंता नहीं है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। पूरे जनपद में गांव-गांव, घर-घर जाकर समाजवादी व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं। आजमगढ़ के मेहनगर थाना क्षेत्र के कटाथ गांव के समीप गोसाईगंज मेहनगर मार्ग पर शारदा सहायक नहर रजवाहा में मंगलवार को काफी संख्या में मृत गोवंशी मवेशियों को झाड़ी में फंसे देख हड़कंप मच गया। आशंका जताई जा रही थी कि यह 1 या 2 दिन पहले मृत हुई होंगी। मरे मवेशियों की बदबू से पूरा क्षेत्र परेशान हो गया। ग्रामीण काफी आक्रोशित दिखे। मौके पर भीड़ जुट गई। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। कुछ ही देर बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। एसओ मेहनगर का कहना था कि हो सकता है कि यह आगे गंभीरपुर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर की तरफ से बहाया गया हो। वहीं उन्होंने गोवंश पशु के कटान की आशंका को खारिज कर दिया। हालांकि ग्रामीणों का तर्क था कि एक साथ इतने मवेशी कभी नहीं बहाए गए। बकरीद पर हो सकता है कि मवेशियों को काटने के लिए रखा गया हो, क्योंकि कई मृत मवेशियों के गले आधे कटे हुए दिख रहे थे। मामले में एसपी सिटी पंकज कुमार पांडे ने भी किसी प्रकार के कटान की आशंका को खारिज किया। कहा कि करीब 20 गाय, 1 भैंस व 1 सुअर का शव है। पोस्टमार्टम कराया गया है। यह 3 से 4 दिन पुरानी बताई गई। कैसे यह घटना घटी, इसके खुलासे के लिए टीम लगा दी गई है। ये देखिए, मेहनगर से जो नहर आती है, शारदा सहायक खंड 3 नहर है जो कि लखीमपुर पुरी से निकलती है और लखनऊ बाराबंकी जौनपुर के मध्य से गुजरते हुए ये जनपद आजमगढ़ की सीमा में बड़दा की तरफ से प्रवेश करती है और गंभीरपुर होते हुए मेहनगर। तो ये मेहनगर क्षेत्र में इसमें गायों के 20 शव मिले हैं जो कि कई दिन पुराने हैं, 3-4 दिन पुराने हैं और जो पीछे से बहते हुए आ रहे हैं। उसका नहर का प्रभाव कम हो जाने की वजह से पुल में फंस गए थे। इन सभी शवों को निकाला गया है, जिसमें 20 गाय के शव हैं और 1 भैंस है और 1 सुअर का शव है और इनका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर ने ये स्पष्ट रूप से बताया कि ये 5-6 दिन पुराने शव हैं जिनमें अत्यधिक दुर्गंध आ रही है, पीछे से कहीं से आए हैं और सारे शव इंटैक्ट हैं। इनमें कोई जायरा चोट नहीं है। जो भी बॉडी डिकम्पोज होने से, रगड़ से जो भी इस तरह की इंजरीज आती हैं वो इंजरीज पाई गई हैं। इन सबको निकाल के इनको डिस्पोज किया गया है और इस संबंध में मेहनगर में थाना पर ये शव पीछे कहां से बहते हुए आ रहे हैं इसकी जांच के लिए टीमें रवाना की।